नमस्कार साथियों। कल हम पढ़ रहे थे सिल्वीकल्चर ऑफ ट्री के बारे में। आज हम उसी का बचा खुचा टॉपिक को देखेंगे दूसरे भाग में, सिल्वीकल्चर ऑफ ट्री या पेड़ों का संवर्धन में। तो आज हम पढ़ेंगे मुख्यतः चीड़ के बारे में, चंदन, साल, सेमल, टीक और बम्बू के बारे में। ठीक है, हम इसमें जो प्रमुख पौधे हैं, जो प्रमुख प्लांट है हमारे, जो एग्जाम के लिए उपयोगी है, जो फेमस पौधे हैं, उसी को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें आते हैं। पहला जो प्लांट है हमारा पाइनस। तो पाइनस को क्या बोलते हैं, इसको पाइनस रॉक्सबर्गी। तो पाइनस रॉक्सबर्गी इसका सामान्य नाम है चीड़। सामान्य नाम में क्या बोलते हैं इसको जी? चीड़ बोलते हैं। पाइनस रॉक्सबर्गी को सामान्य नाम चीड़ बोलते हैं। यह कोनिफेरेसी फैमिली का जिम्नोस्पर्म प्लांट है। ठीक है, कौन सा प्लांट है? जिम्नोस्पर्म प्लांट है, जो कोनिफेरेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्लाइमेट देखेंगे तो यहाँ ऐसी जगह पे जहाँ पर रेनफॉल है ना, वर्षा होती है, यह 450 से 2300 mm तक की वर्षा वाले क्षेत्र में ये प्लांट क्या है पाए जाते हैं। सोइल क्या है? बेस्ट सैंडी सोइल है ना, लेम वेरिएट सोइल। अलग अलग सोइल में भी ये क्या है एडेप्टेबल, लेकिन क्या है बेस्ट इसके लिए सैंडी सोइल, जो बलुआ मिट्टी होता है वो बेस्ट होता है। हम इसका टेम्परेचर देखेंगे तो 15 टू 38 डिग्री टेम्परेचर में यह अनुकूलित होता है, 15 से 38 डिग्री में। ठीक है, इसका हम देखें ये किस प्रकार का जो फिजियोनॉमी हम देखेंगे इसका, तो यह लार्ज एवरग्रीन ट्री है। ठीक है, बड़े साइज के सदाबहार वृक्ष होते हैं ये। हम इन्हीं में देखेंगे तो इनमें दो प्रकार के प्लांट पाया जाता है, मेल और फीमेल का अलग अलग प्लांट पाया जाता है। इनमें मेल में जो फ्लावर आता है जनवरी महीने में मेल का फ्लावर निकलता है। ठीक है, और इसमें जो फ्लावर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। राइट, तो इसमें जो कोन बनता है कब बनता है? मेल कोन जनवरी में, और फीमेल प्लांट में जो फीमेल कोन रहता है ये फरवरी में बनता है। हम इसका जो लीफ शेडिंग देखें तो जनवरी में लीफ शेडिंग होता है और लीफ फ्लेक्सिंग मई जून में होता है। हम यहाँ पर देखें तो ये जो सिल्वीकल्चरल कैरेक्टर देखेंगे तो यह क्या है? हाई लाइट डिमांडर। ठीक है, मतलब लाइट डिमांडर प्लांट है। फ्रोस्ट हार्डी, ये ठंडक के प्रति यह सहनशीलता बहुत ही ज्यादा रहता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे जो ठंडी वाले जो जगह है वहां पास खास करके पाइनस आपको देखने को मिलते। हमारे यहाँ जाओगे तो अमरकंटक वाला जो हिस्सा है, अमरकंटक हिल, पंचमढ़ी हिल, ठीक है, वहां पास आपको जो पाइनस रॉक्सबर्गी के प्लांट देखने को मिल जाएगा। भी लोकल हमारा छत्तीसगढ़ एमपी अगर देखेंगे तो। ठीक है, यह सेंसिटिव होता है। ठीक है, किसके प्रति सेंसिटिव होता है? वाटर लॉगिंग के प्रति। ठीक है, सेंसिटिव ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग के प्रति क्या है? सेंसिटिव रहता है। यहाँ पर हम देखें तो फायर रेसिस्टेंस होता है। कैसा होता है? फायर रेसिस्टेंस है ना, फायर में प्रतिरोधी होता है। और वाइन फिरमा नॉट ससेप्टेबल टू ब्राउजिंग, ब्राउजिंग के लिए ससेप्टेबल नहीं होता है। हम इसका रीजनरेशन देखेंगे तो रीजनरेशन नेचुरल रीजनरेशन सीड के द्वारा होगा, और आर्टिफिशियल ग्रोइंग, सोइंग एंड प्लांटिंग, जो आर्टिफिशियल में हम इसका जो प्लांटिंग करेंगे उससे क्या होगा? प्लांटेशन इसमें होता है। इसका जो एल्ड यूज देखेंगे तो बिल्डिंग वर्क का, फर्नीचर, हम इसका जो उपयोग है जो टिम्बर का वो बिल्डिंग वर्क का और फर्नीचर में उपयोग किया जाता है। देन हम देखेंगे बॉक्स है ना, जनरल कारपेंटरी। ठीक है, बॉक्स निर्माण और जनरल कारपेंटरी में पाइनस रॉक्सबर्गी का जो वुड होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पर देखेंगे रेजिन एंट्रेपिंग, इसका जो रेजिन है वो क्या है यूज होता है। दूसरा जो प्लांट है सेंडलम एल्बम, इसका सामान्य नाम है चंदन या सेंडलवुड। ठीक है, तो सेंडलम एल्बम को हम क्या नाम जानते हैं? चंदन के नाम से जानते हैं या सेंडलम वुड के नाम से जानते हैं। यह फैमिली है सेंडलेसी फैमिली का, यह पौधा आता है। किस में आता है जी? सेंडलेसी फैमिली में आता है। आप लोग याद रखिएगा ये जो प्लांट्स है कौन से फैमिली का है, ऐसे पूछ देते हैं चीड़ का पौधा कौन से फैमिली का है। ठीक है, कौन से एवरग्रीन है क्या है करके पूछ देता है। तो छोटे छोटे चीजों को आपको क्या है याद रखना पड़ेगा अगर आप कंपटीशन एग्जाम बैठ रहे हैं तो। नेक्स्ट देखेंगे जो सेंडलम एल्बम का देखें तो ये कहाँ पाया जाता है? जो पेनिनसुलर इंडिया में क्या है पाया जाता है। खास करके हमारा जो दक्षिण भारत वाला जो हिस्सा है वहाँ पास अधिकांश इसका क्या है चंदन की जो खेती की जाती है। जिसका हम देखेंगे
रेनफॉल देखेंगे तो 750 से 2000 mm वाले जो रेनफॉल इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। सॉइल क्या है, वेल ड्रेनेज, जल निकास वाला जो सॉइल है, जो एलुवियल, जो लाल और जो लेम जो सॉइल है वह क्या है, बहुत अच्छा इसके लिए उपयोगी होता है। हम यहाँ पर देखें चंदन के बारे में, तो यह स्मॉल हाइट एवरग्रीन ट्री है, ठीक है। फिजियोनॉमी देखें तो स्मॉल हाइट एवरग्रीन ट्री है। अगर पूछ देगा कि फिजियोनॉमिकल जो कैरेक्टर है ना, फिनोलॉजी, तो क्या है, तो स्मॉल हाइट एवरग्रीन ट्री आपको याद रखना है। फ्लावरिंग कब होता है, मई जून के सेशन में इसका फ्लावरिंग होता है सैंडलवुड का। और शेडिंग कब होता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसका शेडिंग होता है। हम इसका देखेंगे जो लीफ शेडिंग कब होता है जी, ठीक है। इसका जो लीफ शेडिंग होता है ये कोई भी डेफिनेट नहीं रहता है, नो डेफिनेट, कोई प्रकार का जो फिक्स नहीं रहता है कब इसका होगा। लेकिन लीफ फ्लेशिंग का जो महीने हैं ये क्या रहता है, मई के महीने में इसका लीफ फ्लेशिंग होगा। अगर हम इसका सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स अगर की बात करेंगे तो यह क्या होता है, शेड बेयरर के रूप में होता है, मतलब छांव को पसंद करने वाले होते हैं, शेड बेयरर होते हैं। यह क्या होता है, सेंसिटिव टू ड्रॉथ, वाटर लॉगिंग एंड फायर, ठीक है। ये क्या होता है, जो सूखा के प्रति सेंसिटिव होता है, सूखा के प्रति संवेदनशील होता है यह, ठीक है। वाटर लॉगिंग और फायर जो इसके प्रति भी सेंसिटिव होता है। हम देखेंगे इसका तो कॉपिक की बात करें तो इसमें क्या है, कॉपिक वेल, कॉपिक जो निकालने की क्षमता है यह बहुत ही अच्छा इसमें पाया जाता है। हम नेक्स्ट देखेंगे प्रोड्यूसेस टू रूट सकर्स मॉडरेटली सस्टेनेबल टू ग्राजिंग, ठीक है। इसमें जो रूट सकर्स है वह प्रोड्यूस करता है, इसके जड़ से छोटे छोटे जो सकर्स निकलता है, छोटे छोटे पौधा बनता है, ठीक है। लेकिन क्या है, जो ग्राजिंग के लिए ससेप्टेबल है, लेकिन क्या है, मध्यम ग्राजिंग, अति चराई होगा तो नष्ट हो जाएगा। हम इसका रीजनरेशन की बात करेंगे सैंडलवुड की, तो रीजनरेशन इसका सीड के द्वारा होता है। और आर्टिफिशियल रीजन सोविंग, ट्रांसप्लांटिंग विथ लेग्यूम इट्स पैरासाइट नेचर, ठीक है। इनका क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियल रीजनरेट कराएंगे तो क्या होता है, ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, इसे रोपाई कर सकते हैं। और इसका खासियत है इसके जड़ में है ना, लेग्यूम जो रूट है, जो रूट पैरासाइट इनमें पाया जाता है। और इसका सीड ट्रीटमेंट देखें तो एसिड स्कैरिफिकेशन, ठीक है, एसिड स्कैरिफिकेशन के करके इसका सीड को उगाया जाता है। बिना एसिड स्कैरिफिकेशन के इसका सीड को उगाना क्या है, खास करके संभव नहीं रहता है। हम इसका हार्डवुड यूज क्या यूज है, क्या उत्पादन है इसमें आए तो इसका जो हार्डवुड क्या बोलते हैं, स्केंटेड, ठीक। इसका जो हार्डवुड रहता है वही क्या होता है, इसका इसका यूज होता है मेनली चंदन का वुड है, ठीक है। इसके अलावा देखो कार्विंग एंड फेंसिंग वर्क, ठीक है, फैंसी वर्क में भी इसका क्या है, इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ऑयल डिस्टिलाइजेड यूज इन द, इसका जो यूज है, ठीक है, ये परफ्यूमरी एंड मेडिसिन, इसका जो यूज है, इसका जो सैंडलवुड का जो ऑयल है, परफ्यूम, मेडिसिन आदि में क्या है, उपयोग किया जाता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा छत्तीसगढ़ का जो पेड़ों का जो राजा है, सोरिया रोबस्टा के बारे में, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ का जो पेड़ों का राजा कौन है जी, सोरिया रोबस्टा। कॉमन नेम क्या है इसका, साल, साल के नाम से जानते हैं। ये कौन सा फैमिली का है, ये फैमिली किसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, इसका याद रखना है। डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली का ये पौधा है। कौन जी, सोरिया रोबस्टा डिप्टेरोकार्पेसी नामक फैमिली का पौधा है। इसको आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपका दोनों पोर्शन में, छत्तीसगढ़ पोर्शन में पूछ सकता है और इधर वाले पोर्शन में भी पूछ सकते हैं। हम इसका रेनफॉल देखेंगे तो 1000 से 4500 mm जहाँ रेनफॉल होते हैं वह सोरिया रोबस्टा के लिए अनुकूल होते हैं। सॉइल क्या है, अच्छे जल निकास वाले सॉइल होने चाहिए, वेल ड्राइन होने चाहिए, और जो फर्टाइल, जो अच्छा उपजाऊ भूमि होना चाहिए, जहाँ पर से उपयुक्त माना जाता है। टेम्परेचर 7 से 40 डिग्री तक के टेम्परेचर इसके लिए उपयुक्त होता है। हम इसे देखें इसका कैसा है, तो यह लार्ज डेसिडियस ट्री होता है, बड़े आकार के पर्णपाती वृक्ष होता है ना। इनमें देखें कि फ्लावरिंग देखें तो फरवरी से अप्रैल के बीच में इसका फ्लावरिंग हो जाता है, शेडिंग हो जाता है जून में, और लीफ शेडिंग आपका जनवरी और मार्च में लीफ शेडिंग आपको देखने मिलेगा, और लीफ फ्लेशिंग आपको मिल जाएगा फरवरी से मई के बीच में। हम इसी में देखें सिल्वीकल्चर कैरेक्टर, तो यह क्या है, लाइट डिमांडर, वाइंड थ्रोअर,
ठीक है, लाइट डिमांडर, व्हाइट थ्रोअर। ठीक है, इसे जो लाइट क्या है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, अच्छी खासी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बोलते हैं लाइट डिमांडर और वाइट थ्रोअर। ठीक है, ये देखो ड्रॉथ सेंसिटिव, सूखे के प्रति संवेदनशील होते हैं, ज्यादा सूखा को ये नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। फायर रेसिस्टेंट, जो जंगल में आग लगता है उसके प्रति क्या है, रेसिस्टेंस रहते हैं। इनमें देखिए जो कॉपिक रहता है, कॉपी निकलता है, वो वेल रहता है। हम इसे कॉपिक फॉरेस्ट में भी इसको चर्चा किए थे, कॉपिक सिल्विकल्चर सिस्टम में भी, है ना। इसके अलावा ससेप्टिव ग्राजिंग, ग्राजिंग के लिए क्या है, ससेप्टेबल रहता है ना। नॉट प्रोड्यूस रूट सकर, इनमें कोई प्रकार का रूट सकर नहीं निकलता है क्योंकि ये गहरे जड़ वाले पौधे होते हैं। हम इसमें आते हैं नेचुरल रीजनरेशन, सीड के द्वारा होता है। किसमें तो होता है जी, नेचुरल रीजनरेशन सीड के द्वारा होता है, और आर्टिफिशियल रीजनरेशन है या क्या है, डायरेक्ट होता है। हम इसी में देखेंगे डायरेक्ट इन द सोइंग ट्रांसप्लांटिंग। हम सिर्फ जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन है तो हम सिर्फ क्या करते हैं, जिस जंगल में करना है वहां पर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। इसका जो यूज और यील्ड देखेंगे तो यूज है वह क्या है, बिल्डिंग वर्क के लिए यूज होता है। इसके अलावा जो रेलवे स्लीपर, वेगन्स, रेजिन यूज इन इंसेंसेस। ठीक, इसका जो रेजिन को इसका इंसेंसेस के रूप में यूज करते हैं। इसका जो गम निकलता है उससे क्या करते हैं, धूप वगैरह के लिए इसी का सोरिया रूबिस्टा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम प्लांट देखेंगे सेमल, टीक और बम्बू को। नेक्स्ट प्लांट है साल्मेलिया मलबेरिका। ठीक है, जिसे सेरेनम बोर्ड है बॉम्बेक्स सेविया। ठीक है, इसे बॉम्बेक्स सेविया, जिसका कॉमन नेम है सेमल या सिलो कॉटन नाम से इसे जानते हैं। यह फैमिली है बॉम्बेकेसी नामक फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। हम देखें इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें इसका, तो डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली हम इसका क्लाइमेट इसका देखिए 750 से 4750 mm वर्षा वाली जो क्षेत्र है इसके लिए, सेमल के लिए उपयुक्त होता है। सॉइल में देखिए डीप सैंडी लेम सॉइल इसके लिए उपयुक्त रहता है। टेम्परेचर 10 से 45 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए उपयुक्त रहता है सेमल के लिए। हम इसका देखें फिजियोनॉमी, तो यह फास्ट ग्रोविंग डेसिडियस ट्री होता है। कैसा होता है जी, फास्ट ग्रोविंग डेसिडियस ट्री होता है। यह पर्णपाती वृक्ष है जो बहुत ही जल्दी क्या है, बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, फास्ट ग्रोविंग, जल्दी वृद्धि करने वाले पर्णपाती वृक्ष है। इसका जो फ्लावरिंग है जनवरी से फरवरी के बीच में इसका फ्लावरिंग होता है और शेडिंग होता है मार्च और मई में के बीच में शेडिंग होता है। इसका लीफ शेडिंग हम देखेंगे तो दिसंबर में, और लीफ फ्लेशिंग देखेंगे तो मार्च अप्रैल में इसका लीफ फ्लेशिंग होता है। हम इसका सिल्वीकल्चर लक्षण देखेंगे तो यह लाइट डिमांडर होता है, फ्रोस्ट के सेंसिटिव होता है, प्रकाश का लाइट डिमांडर प्लांट है, फ्रोस्ट सेंसिटिव है ना, ठंडी के प्रति क्या है, संवेदनशील है। यह क्या है, ड्रॉथ रेसिस्टेंट, सूखा के प्रति प्रतिरोधी होता है। यहाँ देखें तो मॉडरेट फायर हार्डी है ना, तो इसके लिए क्या होता है, जो फायर के प्रति मॉडरेट रहता है। हम इसका देखें तो ये प्रोड्यूस रूट सकर प्रोड्यूस करता है और मध्यम करता है, मॉडरेट सकर करता है। इसके अलावा यह ग्राजिंग के लिए ससेप्टेबल रहता है। ग्राजिंग के लिए क्या रहता है, ससेप्टेबल रहता है, चराई के लिए उपयुक्त रहता है। इसका जो नया जो टहनी रहता है, चराई में छोटे जो पशु रहता है मवेशी, उसका काम आता है। हम इसका रीजनरेशन देखेंगे तो नेचुरल रीजनरेशन क्या है, सीड के माध्यम से होता है। इसमें हम देखेंगे कि जो आर्टिफिशियल है या डायरेक्ट सोविंग, ट्रांसप्लांटिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रीजनरेशन किया जाता है इसका। हम इनमें देखें इसका जो एल्डियूज का है, तो ये जो मैच वुड है ना, जो माचिस के जो तीली जो बनता है वह इसी से बनता है। इसके अलावा जो वॉक्स विनर्स ये सब क्या है, इसी में बनता है। इसके अलावा जो पैकिंग केसेस है ना, प्रोसेस, जो पैकिंग वेयर जितने भी जो होता है वो सब इसमें गम तथा क्या है, जो लीफ एज मीडियम फोडर, इसका जो मीडियम जो चारा के रूप में भी इसका पत्ता उपयोग किया जाता है। हम नेक्स्ट प्लांट देखेंगे टेक्टोना ग्रैंडिस यानी कि टिक को। टेक्टोना ग्रैंडिस की बात करें, टिक की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, सागौन के नाम से जानते हैं। क्या नाम बोलते हैं लोकल, इसको सागौन बोलते हैं। ठीक है, और सागौन किस फैमिली से बिलोंग करता है जी, सागौन करता है वर्बिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट का यह प्लांट होता है सागौन।
और इनमें हम देखें तो यह लार्ज साइज डेसिडियस ट्री है। ठीक है, क्या है, बड़े आकार के पर्णपाती वृक्ष होते हैं जिसका फ्लावरिंग जनवरी से सितंबर के जो बीच है इस बीच में फ्लावरिंग होता है, और जो शेडिंग इसका नवंबर से जनवरी तक इसका शेडिंग होता है। इनमें देखें तो लीफ शेडिंग नवंबर जनवरी और लीफ फ्लेशिंग जून में होता है। हम ये देखें तो यह फ्रोस्ट ठंडे के प्रति सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। हम यह देखें तो यह ड्रॉथ के प्रति भी सेंसिटिव होता है, अर्थात यह सूखा और ठंडा दोनों के प्रति सेंसिटिव होता है। तथा यह लाइट डिमांडर प्लांट है। कैसा है जी, लाइट डिमांडर प्लांट है। हम इनमें देखें तो यह फायर रेसिस्टेंस है ना, जो आग लगता है उसके प्रति रेसिस्टेंस होता है। कॉपिक क्या है, मॉडरेट, मतलब मध्यम इसका क्या है, कॉपिक निकलता है। और पुअर रूट सकरिंग, ठीक है, जो रूट सकर जो निकलता है वह क्या है, बहुत ही कम निकलता है, ना के बराबर निकलता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, पुअर रूट सकरिंग। नेचुरल रिजनरेशन इनमें सीड के थ्रू होता है, और आर्टिफिशियल सोइंग, आर्टिफिशियली हम इसे क्या करते हैं, जो ट्रांसप्लांट करते हैं, रोपाई करते हैं। इसीलिए अक्सर आप लोग देखे होंगे कि सैगुन का जो रोपणी सर्वाधिक क्या है, अभी क्या है, की जाती है बीच में। हम इसमें देखें इसका जो यूज क्या है सागौन का, तो जो शिप बिल्डिंग, जो नाव बनता है, ठीक है, उसके निर्माण में सागौन की जो लकड़ी है इसको क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। इसके अलावा ब्रिज बिल्डिंग, जो ब्रिज का जो निर्माण किया जाता है, जो लोकल एरियाज में छोटे छोटे जो ब्रिज का जो वुड का जो ब्रिज बनता है, वुड ब्रिज, वहाँ भी ये काम आता है। इसके अलावा जो कैबिनेट वर्क का, रेलवे कैपरेज है ना, कार्बनेज, व्हील शॉक, जनरल कारपेंटरी, ये सारी चीजें में यूज होता है। जनरली आप लोग गाड़ी वगैरह जो यूज करते हैं लग्जरी, वो सब में जो कैबिनेट वर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही फैंसी जो आइटम जितना जो बनता है सब इसी से सैगुन लकड़ी से निर्माण किया जाता है। क्योंकि इसका लकड़ी को हम देखें तो यह क्या आता है, सॉफ्ट रहता है और मजबूत रहता है। ठीक है, कोमल और मजबूत लकड़ी इसका प्राप्त होता है, इसीलिए कारपेंटरी जो काम है उसमें क्या है, बहुत ही आसानी होता है। हम नेक्स्ट प्लांट की बात करें तो बम्बूसा बम्बूस, बम्बूसा बम्बूस को हम जनरली बोलते हैं स्पाइनी बम्बू या बांस के नाम से जानते हैं। इसे स्पाइनी बम्बू या बांस, या इसी को बोलते हैं कटंग बांस के नाम से हम जानते हैं। ये बम्बूसी फैमिली के बिलोंग करते हैं। कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है जी, यह बिलोंग करता है बम्बूसी फैमिली से, है ना। तो फैमिली मन को विशेष रूप से आप याद रखिए, है ना। ये जो एल्टीट्यूड 1200 मीटर के जो ऊपर के जो ऊंचाई में जो कटंग बांस है ना, बम्बूसा बम्बूस है, ये पाया जाता है। रेनफॉल इसके लिए देखें तो 750 से 900 mm रेनफॉल इसके लिए उपयुक्त होता है। इसके लिए जो सॉइल की बात करें तो एल्वियम जो सॉइल है, लैम, सैंडी क्ले, ये सब क्या है, उपयोगी रहता है। इसके अलावा इस सॉइल में इसका गुड मॉइस्चर होना चाहिए, और टेम्परेचर 17 से 42 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए उपयुक्त रहता है। हम नेक्स्ट इसका बात करेंगे, इसका यूज का बात देखेंगे तो ये जो पल्प वुड है ना, पल्प वुड के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा बास्केट मेकिंग, जो बांस का जो बास्केट आता है उसके लिए क्या है, इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो एडिबल यूज है ना, जो खाने के लिए भी क्या है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, खाने के लिए इसका जो बांस का जो नया जो कलम निकलता है, तो वह कलम क्या है, आपका खाने का काम आता है। इसके अलावा पोल्स, बांस का खंभा के रूप में भी निर्माण यूज किया जाता है। ये सब सारे जो यूजेस हैं, हम पेड़ों को जो वन संवर्धन है या सिल्वीकल्चर, आप जो ट्री हमारा टॉपिक है, ये आज कंप्लीट होता है। हालांकि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इतने में ही हमें चलना है, क्योंकि सिलेबस को हम देखें तो वैसे तो दिया बहुत सारा है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही हाईलाइट करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों में आपको विशेष रूप से जितने भी जो अपेरेंस है, एग्जाम अपेरेंस हैं, वह ध्यान से हर दिन नोट्स बनाते हुए पढ़ें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, नहीं तो आपका वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं ये चीज़ को मानता हूँ, थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में टाइम हो जाती है, लेकिन बहुत सारा वर्क रहता है ना। मेरा कोशिश रहता है कि आपको जो वीडियो पहुँचाऊँ अच्छे क्वालिटी में। हालांकि बीच में थोड़ा दिन से तकनीकी प्रॉब्लम आ रहा था, और टाइम थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो रहा था, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेट में आता है। लेकिन इतना तो आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि
ये तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा एडजस्ट, है ना। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। और बेल आइकन को बिल्कुल मत भूलें क्लिक करने के लिए, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालो फर्स्ट आपको नोटिफिकेशन मिले, और ताकि आप वीडियो को जो है आप नोट्स बना करके अपना तैयारी कर सकें। थैंक यू।